भीम आर्मी का कई फाड़ हो गया, चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े। देखिए उनकी तो आप बात ही ना करें, सब लोग जानते हैं क्या करा उन लोगों ने, इन युवाओं के ऊपर मुकदमे लगवाए हैं। ये नेता से दलाल बन गए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं दलाली। बिल्कुल लगा रहा हूँ, मुझे पता है और मुझे उन लोगों का पता है जिन लोगों के साथ जिनके पैसे लेके उन्होंने काम कर रखे। एन चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो चंद्रशेखर बीजेपी में जाएंगे। जी हाँ, अपना घर अपना होता है, समय अब भी सुधर जाइए, मैं कह देना चाहता हूँ। एक आदमी गिनवा दीजिए जिसके हमने मुकदमे लगवाए हो। शिवम खेवड़े जीते जाते सब उधर रामनगर में। और आप लोगों ने बीड़ा उठाया था समाज को आगे ले जाने का, और आप उस कार्य को भूल रहे हैं। गले पे पैर रख करके पहुंचे वहां तक कि और आज नहीं भूल गए हैं। किस समाज की बात कर रहे हैं? वो समाज की काम बात कर लेंगे। आप किसी अधिकारी के सामने जाकर बैठ नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। और सन्नी भाई जिलाधिकारी के बराबर में बैठ रहे, ये उनकी औकात है, इनका काम है। उन लोगों ने तो अपनी जेबें गर्म कर ली, जेबें भर ली। ये भरने की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांग रहे हैं। कौन कह रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? क्या लगता है चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहा है, कितनी वोट मिल सकती है? अजी वोट की तो बात दूर की, पहले अपने साथियों कहते थे ऐसे हाथ में हाथ उठा करके कि ये जय वीरू की जोड़ी है, और वीरू तो भाग गया बीजेपी में, जय रह गया, जय तो उसी के चल रहा। सहारनपुर में आज भीम आर्मी जय भीम संगठन ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। आखिर क्यों भीम आर्मी को संविधान खतरे में लग रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। भाई नाम बताइए। मेरा नाम सागर गौतम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ। सागर भाई, आपको संविधान कब से खतरे में लगने लगा? देखिए, संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो संविधान विरोधी हैं। आप ये देखिए, जब संसद में किसी चीज़ को जब पेश किया जाता है उसे तभी तो हम लागू करते हैं। आप ये देखिए, जितने भी आज कल का ही नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है कि जो संविधान को आरक्षण को जो मानते हैं लोग, मैं उनके खिलाफ हूँ। आरक्षण नहीं होना चाहिए देश में। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। आप एक दलित वर्ग जिसके गले में इतने सालों तक हंडी टांग दी गई, थूकने के लिए अगर आप थूकेंगे तो उस हंडी के अंदर थूकेंगे, पैरों में घुंघरू बांध देंगे, पीछे झाड़ बांध देंगे, उस व्यवस्था को जब आप झेल लेंगे तो तब आरक्षण जरूरी है। आंदोलन की बात हो रही है, आंदोलन आप लोग करने के लिए तैयार हैं? देखिए, सड़क पे उतर तो गए हैं। वे लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, जब जब इस संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तब हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। और ये कुछ भी संख्या नहीं है, सैकड़ों की संख्या में जिला सहारनपुर की धरती पर, और सहारनपुर की धरती पर नहीं, पूरे भारत के अंदर इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी संविधान को सुरक्षित रख सकती है? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि वहाँ जाते ही सबकी नीतियाँ ऐसी ही हो रही हैं। आप क्या बीजेपी और क्या तमाम पार्टियाँ, मेरा मानना ये है कि जो सामाजिक लोग हैं वो आगे आएँ और इस देश को बचाएं, संविधान को बचाएं। और कितना आगे आंदोलन चलेगा? आंदोलन अगर जब जब जरूरत पड़ेगी तब हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें, मंजीत नौटियाल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो संगठन क्योंकि राजनीति की तरफ बढ़ रहा है तो किस पार्टी की तरफ सपोर्ट? देखिए, मैंने फिर वही कहा है, जो सामाजिक मुद्दों पर बात करेगा, समाज की बात करेगा, ना कि राजनीति की बात करेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीति करें, क्योंकि राजनीति के चक्कर में आप समाज को भूल जा रहे हैं। और जो यहाँ राजनीति करेगा हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। जो समाज की बात करेगा वो समाज पे राज करेगा, सीधी बात है। समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कई भीम आर्मी कई संगठन भी बन गए हैं। बिल्कुल बन गए हैं, वो बात अलग है। देखिए, हम ये कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो समाज की बात करेगा वही समाज पे राज करेगा। और हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीति, जो समाज का बीड़ा उठा करके चले थे, कहते कि हम सामाजिक रहेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, तो उन्हें बता देने की जरूरत है। अब उन्हें राजनीति करने की भी जरूरत नहीं है, वो सामाजिक मुद्दों पे बात करें। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो। देखिए, लड़ने दीजिए, मैं कह रहा हूँ जनता है, वोट करेगी जनता। आप और मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें पता है क्या हो रहा है, देश की व्यवस्था क्या है। आप क्या कहेंगे सन्नी भाई, आज संविधान बचाओ यात्रा निकाली आपने? देखिए, आज जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली है, मैं पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी वो ये निकम्मी बैरी सरकार, जो आज भारत देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं और हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं। देखिए, जो आज इतना रवैया खराब होगा सरकार का कि किसी को पक्ष में बैठने भी नहीं दे रही है। विपक्ष में खाली जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, रात को फैसला करते हैं, 4 लोग बैठ के सुबह को उसको लागू कर देते हैं। क्या भारत देश में 4 ही लोग हैं? अरे हमारी ओट से प्रधानमंत्री बने हैं, वो भारतीय संविधान से बने हैं। और आज वो कल की स्पीच में बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जो लोग आरक्षण से नौकरियां लगेंगे उनके खिलाफ है हम। संविधान तो खत्म करें धीरे धीरे, और हम अपने जीते संविधान खत्म होने नहीं देंगे। क्या करेंगे? सड़कों पे उतरेंगे। अगर वे लोग
संसद में कितने परसेंट होंगे? 10%, 5%। हम 85% है। बहुजन समाज के लोग रोडों पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, अगर ये संसद निकम्मी बहरी हो जाए ना तो रोडों पे आकर संघर्ष करीजिए। और हम तो एक पानी पीने तक के संघर्ष करते आ रहे हैं। ये तो वोट है। बेसराम जी ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया है ईवीएम को लेकर। वो कह रहे हैं कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। देखो, उसका हम समर्थन करते हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा। और बहुत जल्दी ईवीएम के विरोध में जिला सहारनपुर की धरती पर बीमारी जैविक संगठन के लोग बड़े स्तर से आंदोलन करने के लिए बांधे हैं। अच्छा, तो अगर बात की जाए अब राजनीति के 2024 का चुनाव है, किस तरफ देख रही है आपका संगठन? देखिए, अभी हम किसी भी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सामाजिक स्तर के लोग हैं, सामाजिक कार्य करेंगे। जो समाज निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, उनका भी आदेश, जो हमारे लिए आदेश करेंगे उनका पालन करेंगे। अच्छा, इससे पहले क्योंकि भीम आर्मी का कई फाड़ हो गया, चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े, संगठन को पीछे छोड़ दिया। देखिए, उनकी तो आप बात ही ना करें। सब लोग जानते हैं क्या करा उन लोगों ने। इन युवाओं के ऊपर मुकदमे लगवाए हैं। शिवम खेवाड़े जी खड़े हैं, 16 मुकदमे हैं उनके ऊपर। इनके गले पे पैर रख करके पहुंचे वहां तक क्यों? और आज नहीं भूल गए हैं। किस समाज की बात कर रहे हैं? वो समाज की कहाँ बात कर लेंगे? समाज को बांट रहे हैं वो लोग। समाज को गुमराह कर रखा उन लोगों ने। ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े वो लोग, पर पूरे नहीं होंगे। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि एक आदमी गिनवा दीजिए जिसके हमने मुकदमे लगवाए हो। शिवम खेवाड़े जीते जाते सब उधर रामनगर में। और कुछ मैं खुद हूँ, गुन्ना प्रकरण में जेल गया हूँ और 123 लोगों के नाम है। और जब ये कह रहे मुकदमे, प्रदेश कह रहे थे 174 लोगों के ऊपर केस करा था जेल भरो आंदोलन में उन लोगों ने। मैं उसमें भी शामिल था। और रामलीला मैदान में जेल भरो आंदोलन हुआ था। किसने मुकदमा कराया? कौन कह रहा? हम बताओ। उन लोगों ने तो अपनी जेबें गर्म कर ली, जेबें भर ली। और समाज क्या होगा? जो लोग दूसरों को ये कहते थे कि ऐसी में बैठने वाले लोग हैं, वो आज खुद ऐसी में बैठ चुके हैं। चाहे वो मायापुर प्रकरण हो, पहले उन लोगों ने एक मर्डर केस को 306 में मुकदमा दर्ज करा दिया। कहाँ का नियम है भाई? 302 मुकदमा दर्ज बैठा था वहाँ पे। उन लोगों ने वहाँ भी अपना रवा दिखाते हुए फिर यहाँ ऐसे साहब के यहाँ के आप बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हो आप लोग यहाँ? पहले मुकदमा सही करा के लाते ना आप। और बात करते हो समाज की पीड़ा उठाने के लिए। समाज को गुमराह कर रखा उन लोगों ने। आप जेब भरने की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांग रहे हैं। कौन कह रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? ये समाज फ्री पे थोड़ी गिर रहा है। और समाज अच्छी तरीके से जानता है, ना तो कोई वो सांसद बने ना कोई विधायक बने, क्योंकि समाज ने नेता स्वीकार नहीं किया है। समाज ने एक सामाजिक स्तर से स्वीकार किया है और उस पर ही मान कर रहेगा। क्या लगता है चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहा है, कितनी वोट मिल सकती है? अजी, वोट की तो बात दूर की। पहले अपने साथियों कहते थे ऐसे हाथ में हाथ उठा करके कि ये जय वीरू की जोड़ी है। और वीरू तो भाग गया बीजेपी में, जय रह गया, जय तो उसी के चल रहा। तो जब 7 सीट 4 सीट उसकी तय हो सकती है बीजेपी में, तो 1 सीट तो बीजेपी चंद्रशेखर को दे सकती है। अच्छा, जो बीजेपी आरोप लगता है कि उन पर वो बीजेपी की बी टीम है, ये क्या है इसका मामला? अच्छा, ये देख लो, अभी 4 दिन पहले जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर जी एक थाली में खा रहे थे। भाई, जब आपके पहले से पुराने संबंध हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हो। और बीजेपी तो उनका घर है। जब 4 सीट पे जयंत चौधरी ने सौदा कर लिया है कि हम 4 सीट चुनाव लड़ेंगे, तो 1 सीट तो चंद्रशेखर को दिला सकते हैं। मतलब लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो चंद्रशेखर बीजेपी में जाएंगे। जी हाँ, फायदा तो उन्हीं का होगा। अपना घर अपना होता है। समय अब भी सुधर जाइए, मैं कह देना चाहता हूँ। समाज के बीच आइए, जो आपने वादे किए थे उन वादों पे खरा उतारिए। ये सहारनपुर की जनता में आज आपको कोई नाम नहीं लेता था खास। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ, एक साधारण परिवार का बच्चा, ये सन्नी गौतम है, कैमरा की तरफ घुमाइए आप सर। ये एक साधारण परिवार का बच्चा जो दिहाड़ी मजदूरी करता था, इनके साथ शोषण हुआ और आप लोगों ने बीड़ा उठाया था समाज को आगे ले जाने का, और आप उस कार्य को भूल रहे हैं। और क्यों जरूरत पड़ रही सन्नी गौतम को जिला सहारनपुर के अंदर प्रोटेस्ट करने की? आप लोगों ने बीड़ा उठाया था, आपने भीम आर्मी का झंडा उठाया था, लेकिन आप कहाँ हैं आज? आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मुझे बता दो। जिला सहारनपुर के अंदर इतनी दलाली हो रही, इतनी दलाली हो रही, ये नेता से दलाल बन गए। मैं ये कह रहा हूँ, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिला सहारनपुर के अंदर जो समाज की आवाज़ उठा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं दलाली। बिल्कुल लगा रहा हूँ। मुझे पता है, और मुझे उन लोगों का पता है जिन लोगों के साथ जिन्हें पैसे लेके उन्होंने काम कर रखे। अगर कहीं झगड़ा हो गया, कहीं एक्सीडेंट होगा, आपने पैसे ले लेकर अपनी जेबें भर ली। आप किसी अधिकारी के सामने जाकर बैठ नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। और सन्नी भाई जिलाधिकारी के बराबर में बैठ रहे, ये उनकी औकात है, इनका काम है, इनका काम बोल रहा। आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी
या दलाली छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो समाज आपको भुला देगा। यह बात ध्यान रखिए। आप कुछ कहना? देखिए, मैं कह देना यही चाहता हूँ, सहारनपुर शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि रिश्वत तो हम बंद ही कर देंगे। ना रिश्वत हमने आज तक ली है और ना किसी अधिकारी को लेने देंगे। बहुजन समाज का जो भी हक अधिकार है वो हम उनको दिलाएंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे तब तक हमारे बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, ये थे भीम आर्मी जय भीम के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इन्होंने संविधान बचाओ यात्रा निकाली है और इनका कहना है कि सहारनपुर में कहीं पर भी करप्शन नहीं होने दिया जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।